साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के विशेष प्रोग्राम मंथन में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। आज की जो परिचर्चा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विषय ये है कि कैसे हमारी संस्कृति पर कब्जा किया जा रहा है। मतलब मूल को बिगाड़कर अपनी छाप और अपना वो जो है पुट दिया जा रहा है अपनी संस्कृति का। ये एक साधारण स्तर पर नहीं हो रहा है। साधारण स्तर पर होता जैसे ढाबे आबे के नाम आजकल बदल दिए गए हैं मुजफ्फरनगर में, श्यामली में। तो ये तो एक छोटी सी बात है। ये तो चलो ठीक है, अपना आर्थिक लाभ के लिए आदमी कर रहा है, लेकिन ये भी एक संवेदनशील विषय है कि भाई आप यथार्थ को रखो, नाम क्यों छिपा रहे हो, यथार्थ को रखो। लेकिन बड़ी सब संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व स्तर विश्व पटल पर। तब जैसे आप कहोगे कि राजा और पंडित मतलब पुरोहित समाप्त हो गए, तो हम कहेंगे भाई राजा कहाँ से समाप्त हो गया। इंग्लैंड में तो राजतंत्र चल रहा है और वेटिकन सिटी में सबसे बड़ा पंडित पादरी साहब बैठे हुए हैं, पोप साहब भाई बैठे हुए हैं, जो पूरे विश्व को संचालित करते हैं। तो कहाँ हुआ, वही तो व्यवस्था हो गई। जो पहले पुरोहित हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, जो राजाओं को सलाह देते थे कि इस तरह से आपको धर्म की रक्षा करना है, इस नीति से चलना है। और राजा तो इंग्लैंड में बैठे हुआ है, वो तो सभी लोग जानते हैं। तो अब बात समझ में आई आपको। इसी तरह से आज गुरु पर्व है। गुरु पर्व मतलब गुरु जी का दिवस। तो देखिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस कैसे बनाए जा रहे हैं, क्या वो नकल नहीं है? अच्छा, अब आप देखेंगे कि विक्टोरिया क्रॉस परमवीर चक्र प्रदान किया जा रहा है। तो सबसे पहले दुनिया के किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, वीरता और अदम्य साहस के लिए सबसे पहले भगवान प्रभु श्री राम जी ने जटायु जी को सम्मानित किया है और अपना स्वरूप प्रदान किया है। तो आज हमने 3 विषय आपको बताए कि होटल, ढाबे, कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम भी बदल के रखे जा रहे हैं। हाँ, मतलब भ्रम देने के लिए, धोखा देने के लिए बदले जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि बड़ी बड़ी संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह के द्वारा किए जा रहे हैं। और तीसरी ये कि राज व्यवस्था समाप्त दुनिया से नहीं हुई। अच्छा, आप कहो कि भाई जाति व्यवस्था समाप्त हो गई, तो देखिए स्पेन में स्पेनिश रह रहे हैं, इटली में इटालियन रह रहे हैं, जर्मनी में जर्मनी रह रहे हैं। वो सब एक समूह और एक जाति के लोग रह रहे हैं। तो यूरोप में जितनी जातियाँ थीं, यूरोप में क्या पूरे मध्य एशिया में, जैसे इराक है, ईरान है, तो कहीं शिया हैं भाई लोग हैं, कहीं सुन्नी भाई लोग हैं। तो सब जगह एक समूह ही तो रह रहा है। लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण है और ये आप साधारण इस पर चर्चा को मत सुनिए, बड़ी गंभीरता से सुनिए और मनन चिंतन करिए। हाँ, इसमें आपको परिचर्चा में भगवान दत्तात्रेय जी के का भी विवरण आपको मिलेगा, तो सुनिए बड़ी गंभीरता से। साथियों नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और दिवस के संबंध में ही, मतलब डे के विषय पर ही आज हम आपका ध्यान आकर्षण करने जा रहे हैं। आज वास्तव में गुरु पूर्णिमा है, मतलब गुरु का दिवस है कि आज हम गुरु को याद करेंगे। अपने गुरु परंपरा में जो भी आपके गुरु होंगे उनको आप याद करेंगे। तो ये परंपरा कब से आप सुनते चले आ रहे हैं और ये कितनी पुरानी हो सकती है और कहाँ तक आपकी याददाश्त पहुँच सकती है, ज़रा इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान दें। और क्या ये आपकी संस्कृति, जो एक सनातन संस्कृति है या जो भारतीय संस्कृति है, वो क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मॉडिफाइड होकर चोरी हो रही है दुनिया में? इस पर आपका ध्यान देना है। चलिए, है तो आज गुरु पूर्णिमा दिवस। इसी तरह से जैसे इंटरनेशनल डे घोषित किए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, एनवायरनमेंट डे, हमारा कोई विरोध नहीं है। हम तो कह रहे हैं प्रतिदिन कोई ना कोई दिवस हो, अच्छी बात है। इससे जागरूकता फैलेगी, चेतना फैलेगी। और जैसे वुमेन डे आदि, इसी तरह से कई दिवस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस ही है, संविधान दिवस, जिस पे इतना बड़ा हंगामा हुआ। तो कभी जो हंगामा कर रही है पार्टी या विपक्ष या कांग्रेस पार्टी, उसने कभी संविधान दिवस नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। ये तो 2015 के बाद ये जो तत्कालीन सरकार थी उसके मुखिया के दिमाग में आया कि संविधान दिवस भी मनाया जाना चाहिए,
जिससे भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान दिवस की गरिमा और संविधान के बारे में अच्छी तरह से जाने। तो ये तो हो गया एक राजनीतिक विषय का जवाब। भाई सबको जानकारी होना चाहिए कि कौन गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन 100 बार संविधान परिवर्तन कर चुकी है और आज उसका महायुद्ध लड़ रही है। भाई देखिए कितनी बड़ी बात है इस कलयुग में कि लगातार आप झूठ बोलते रहो और असत्य बोलते रहो तो एक ना एक दिन वो चीज़ सत्य हो जाएगी। ये है, लेकिन ये नहीं जानते कि सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता, हाँ परेशान हो सकता है। तो हम उसी तरह से आपका ध्यानाकर्षण आज एक बहुत बड़ी समस्या पर या इस उस पर कि आपका ज्ञान तो चोरी हो गया, वो तो अभी से नहीं हुआ। मैगस्थनीज सबसे पहला जो पर्यटन भारत में वो आया था, फिर हैंसांग, फिर फाइयान, फिर अलबर्नी, जितने भी ये विदेशी यात्री आए ये भारत से अकूत धन संपदा भी ले गए और भारत का ज्ञान चोरी कर ले गए। और फिर नालंदा विश्वविद्यालय तो जला ही दिया गया जो यहाँ पर था, वो तो एक अलग विषय है, उस पर अभी हम बात छेड़ देंगे तो फिर एक दूसरा विषय हो जाएगा। कई हमारे आज के समालोचक और आलोचक खड़े हो जाएंगे कि अरे भाई वो तो फला ने जलाया था, वो फला ने जलाया। देखिए तो भाई देखिए इतिहास को भी झुटलाया जा रहा है, जबकि ये नहीं जानते वो इतिहासकार जो कहते हैं कि इतिहास एक दर्पण होता है। विज्ञान झूठा हो सकता है एक दिन कि फार्मूला कोई उसका गलत दूसरा आ जाए नई दुनिया में, ऐसा होता है, लेकिन इतिहास कभी नहीं बदल सकता। वो बात अलग है कि हम थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लें या आंख में मिर्च लगा लें, वो तो अलग हो सकता है, या इतिहासकार कुछ भी लिख दें, लेकिन सत्य सत्य होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहता है। तो हमारा कहना ये है कि जैसे 26 तारीख से ओलंपिक चालू होने जा रहे हैं तो ओलंपिक डे भी है, तो इस तरह से ये डे तो भाई भारत में बहुत पुरानी परंपरा है कि गुरु पूर्णिमा, दशहरा, गंगा दशहरा और भीम एकादशी आदि एकादशी, ये सब क्या हैं कि इन विशेष दिनों में आप उन विशेष तत्व को आप संरक्षित कर सकें, आप उनकी पूजा कर सकें। जैसे नवरात्रि अभी आएंगी, दीपावली, दशहरा, ये सब क्या है? प्रकृति का संयोजन है, प्रकृति का संरक्षण है। प्रकृति, अक्षय तृतीया में आंवले के वृक्ष को आप लगाओ, सावित्री वट पूजा, कितना आपका ध्यान दिलाएं। तो और देखिए हम मतलब दुनिया आज हमारी संस्कृति की चोरी भी कर रही है और उसको पेटेंट करके भी नहीं दे रही है। चलिए आप चोरी कर लीजिए, कोई बात नहीं, हमारी अच्छी चीज़ें तो सभी आप चोरी कर रहे हैं। आप ये भी डे भी आपने चोरी कर लिया। भाई अब संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस घोषित करता है, उस दिवस के अनुसार पूरी दुनिया उस दिन वो कार्य करती है। जैसे आज पूरी दुनिया को वास्तव में गुरु परंपरा में गुरु पूजा करना चाहिए। अच्छा, अब आ गए हम मूल विषय पे कि गुरु पूजा किस तरह से करना चाहिए। क्या एक ही गुरु अपने जीवन में बनाना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग एक्सपर्ट को अपने गुरु रूप में मानना चाहिए। जैसे भाई मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा बोल रहा हूँ और ये हमारा चैनल है ज्ञान एंड नॉलेज, और इसका प्रोग्राम है विशेष मंथन, जिसमें आप समीक्षा सुन रहे हैं। तो इसका मतलब हम यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब का मतलब हम इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। तो हम भाई पुलिस की नौकरी में थे तो पुलिस के उस्ताद, पुलिस के गुरु हम ढूंढा करते थे कि कोई गुरु मिल जाए, पहली सर्विस से लेके और आखिरी दिन तक, क्योंकि आखिरी दिन रिटायरमेंट के दिन कुछ कागज़ होते हैं, उनके बारे में हमारे एक पुराने गुरु ने बताया कि ये कागज़ आपको मिलेंगे, ये आपका बिल मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। तो क्या एक गुरु की ज़रूरत पड़ी वहाँ भी। तो हर काम के लिए एक विशेष गुरु की ही आपकी ज़रूरत पड़ती है। अब ये अलग बात है कि आप थोड़ी देर के लिए संकोच कर दें, भारतीय संकोची प्रवृत्ति का होता है, तो बात अलग है। नहीं तो आपको हर विषय में एक अलग एक्सपर्ट गुरु बनाना चाहिए। और इसका हम प्रबल उदाहरण दे रहे हैं भारत के आध्यात्मिक जगत से, प्रबल उदाहरण भगवान श्री दत्तात्रेय जी का, कि उन्होंने इसी प्रकृति में, इसी नेचर में अपने समय समय पर 24 गुरु बनाए और उन 24 गुरुओं से प्रेरणा ली और मोटिवेशन लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ को वास्तव में दत्तात्रेय दिवस, जो भी जयंती बनाते हैं हम दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय जी की, उस पर विशेष फोकस रखना चाहिए और पूरी दुनिया में वो जयंती स्थापित करना चाहिए
क्योंकि उनसे बड़ा प्रकृति का कोई मतलब व्यक्ति या कोई महामानव या कोई देवता भी इस दुनिया में नहीं है कि जिन्होंने एक नई प्रेरणा दी, एक मानव को नया मोटिवेशन दिया कि एक ही गुरु से बन के रहोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा और गुरु आपको ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए कबीरदास जी ने भी कहा है, और गुरु अगर आपको अच्छा नहीं मिला तो और आप समर्पित नहीं हुए, देखिए आपका समर्पण बहुत ज़रूरी है। नहीं तो गुरु द्रोणाचार्य के तो दोनों ही शिष्य थे, एक दुर्योधन भी था जिसने महाभारत करा दिया और एक अर्जुन भी था जो उस महाभारत का विजेता साबित हुआ। एक ही गुरु है। भगवान कृष्ण के सुदामा भी शिष्य हैं और भगवान कृष्ण भी शिष्य हैं, दोनों के गुरु एक ही है। तो गुरु से कुछ नहीं होना, आप धोखे में हो कि हमने गुरु बना लिया तो अब सब कुछ मिल जाएगा। वो एक विषय दे सकता है आपको, हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं हमारे कोई गुरु के प्रति अनादर नहीं है, हमारे गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। आप हर क्षेत्र में गुरु बनाइए भगवान दत्तात्रेय की तरह। चलिए आज हम वार्ता करते हैं उन 24 गुरुओं के बारे में, आपको बताते हैं। बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी सुनिए और इसको अपना हृदयगम करिए, हृदय में बैठा लिए, क्योंकि सारी चीज़ें प्रकृति की हैं और प्रकृति संरक्षण व संवर्धन की और के लिए हमारा चैनल जागरूक करता है, विश्व स्तर पर जागरूक करता है। अब इसका स्तर भारत से बाहर हो गया है, हाँ, पूरा भारत में कई राज्यों में हमारे चैनल को सुना जा रहा है, क्योंकि कई राज्यों में हमारे मिलने जुलने वाले हैं जो सुनते हैं और इस बात की तारीफ़ करते हैं कि वास्तव में आपने प्रकृति और नेचर के जागरण हेतु एक अच्छा अभियान और एक अच्छा कदम उठाया है, इसकी सराहना होनी चाहिए। तो चलिए भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मैं आपको 24 गुरुओं के बारे में बताता हूँ और उनसे भगवान दत्तात्रेय जी ने क्या प्रेरणा ली ये भी मैं आपको बताता हूँ। गंभीरता से सुनिए। सबसे पहले भगवान दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी से, फिर सूर्य से, फिर वायु से, फिर अग्नि से, फिर आकाश से, फिर जल से, फिर पिंगला से, फिर कपोत से, फिर मृग से, फिर समुद्र से, फिर पतंगा से, फिर हाथी से, फिर मधुमक्खी से, फिर मछली से, फिर काक से, फिर बालक से, फिर चंद्रमा से, फिर कुंवारी कन्या से, फिर लोहार से, फिर सर्प से, फिर मकड़ी से, फिर भृंगी कीड़ा से, अजगर से और लास्ट में भौरा से ज्ञान प्राप्त किया। इनकी गतिविधियों से और इनकी क्रियाओं से इनका विस्तृत विवरण मैं भाव सहित आपको अलग से वीडियो में भेजूंगा। भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने प्रकृति के किन तत्वों से क्या ज्ञान प्राप्त किया और क्यों ज्ञान प्राप्त किया, इसके बारे में बहुत अच्छा विवेचन हमारे शुभचिंतक श्री जेपी दुबे साहब हैं, जो बहुत विद्वान और प्रबुद्ध हैं। उन्होंने विस्तृत विवरण भेजा है और उसके लिए हम आपको अलग से एक ब्लॉग बनाएंगे, उसको आप सुनिएगा। ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है। जब बड़ा हो जाता है तो हमारे जो प्रिय सब्सक्राइबर साहिबान हैं वो कहते हैं कि बड़ा विवरण मत कर दीजिए, नहीं सुनने में परेशानी होती है, क्योंकि एकाग्रता 15 से 20 मिनट तक रह सकती है, इसके बाद कोई ना कोई काम आ जाते हैं। तो आप कृपया उसको अगले उस ब्लॉग में सुनिए, मैं बनाऊंगा। और बहुत अच्छा विवरण श्री जेपी दुबे साहब ने खुद लिख के हमारे पास भेजा है, हाँ, और आप सुनेंगे तो वास्तव में बहुत अच्छा आपका ज्ञानवर्धन होगा। आज एक और निवेदन, एक और अच्छी खुशखबरी, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। क्योंकि ब्लॉग काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, इसलिए संक्षिप्त में बात कर रहा हूँ कि पावन रक्षाबंधन आ रहा है और रक्षाबंधन को हमारा चैनल और हमारा ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ एक परीक्षा ऑनलाइन आयोजन कराता है, जिसमें कुछ प्रश्न होते हैं, लगभग उनकी संख्या 18 होती है और वो सारे प्रश्न प्रकृति से संबंधित होते हैं। उनमें प्रकृति की जागरूकता के रहस्य और प्रकृति के संबंधित प्रश्न होते हैं। तो वो ऑनलाइन ही होता है, आपके व्हाट्सएप पे पहुंचेगा, हमारी जो ईमेल आईडी है उस पे उसका विवरण होगा। आपको बस जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र सही उत्तर देना है हमारे इसी मोबाइल नंबर पर 6393828336 पर। और उसमें इस बार क्योंकि अब ट्रस्ट वर्क करने लगा है, इसलिए उसमें बाकायदे जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, फर्स्ट सेकंड थर्ड
जो रैंक पाएंगे उसके अनुसार उनको पुरस्कृत किया जाएगा और उनको प्रमाण पत्र संस्था की तरफ से दिया जाएगा और वो प्रकृति के योद्धा कहलाएंगे। हाँ, तो आप भी शामिल होइए और अपने बच्चों को भी शामिल कराइए। वो बहुत ही ज्ञानवर्धक होती है प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी। और प्रकृति का जागरण तो बच्चों बच्चों में होना ही चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी अगर भीषण समस्या आ रही है तो जलवायु परिवर्तन की आ रही है, जिसके लिए ये हमारे राष्ट्राध्यक्ष सही तथ्यों को साधारण जनता से पूरी दुनिया में छिपा रहे हैं। आपको ये भी बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव बहुत जागरूक हैं और विभिन्न तरह की योजनाएं बना के इन सरकारों को पैसा भी दे रहे हैं। जो आप देख रहे हैं ना कि वृक्षारोपण हो रहा है, उसमें वर्ल्ड का पैसा आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कहाँ तक अच्छा हो रहा है इसमें तो उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष भूमिका इस बार दिखाई दे रही है। 36 करोड़ पौधे लग रहे हैं, वास्तव में एक दुनिया में रिकॉर्ड होगा। भाई माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति इसके हमारा चैनल उनको बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता है कि वास्तव में वो जन जागरण बहुत अच्छा करा रहे हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का जंगल एरिया, फॉरेस्ट एरिया भी बढ़ा है और जागरूकता भी बढ़ी है। तो हमारा चैनल तो भाई प्रकृति पर्यावरण के लिए समर्पित है। यदि कोई कार्य ऐसा करता है तो वास्तव में हम हर्षोल्लास के साथ उसको बधाई देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं और उसके हर कार्य का उत्साहवर्धन करते हैं। आप भी शामिल होइए। अभी आप एक अगला ब्लॉग और भी आपको सुनने को मिलेगा, जिसमें विश्व के कितने पर्यावरणविद वर्तमान समय में हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। एक लड़की गुजरात से साइकिल से निकलकर लंदन जा रही है, मतलब वृक्षों के, पेड़ पौधों के, मिट्टी के मतलब उर्वरक शक्ति बढ़ाने आदि के जागरूकता फैलाने के लिए जन जन में। तो चलिए हम लोग भी छोटा मोटा मिलके यही कार्य कर सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना भी सहयोग और अंशदान इस महान कार्य में अर्पित करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हमारी ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ का बारकोड सेवा में प्रेषित है। आप कुछ भी श्रावण मास में अच्छा से अच्छा दान कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण और प्रकृति के जागरण में हम एक कदम और अच्छी तरह से बढ़ा सकें और अच्छी से अच्छी प्रतियोगिता रक्षा से रक्षा का आयोजन करा सकें। आपका सहयोग और आपका वांछित आशीर्वाद हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।